ओम शांति। तो आज हम अगली मुरली पढ़ेंगे। 6 फरवरी 1969 की मुरली है ये। और मुरली का टाइटल है महिमा सुनना छोड़ो, महान बनो। महिमा सुनना छोड़ो, महान बनो। सभी याद की यात्रा में बैठे हो। तो बाबा पूछ रहे हैं कि सभी याद की यात्रा में बैठे हो। तो चेक करेंगे और एकदम याद की स्थिति में बैठ जाएंगे और उसी में मुरली सुनेंगे। पढ़ाई का सार तो समझ में आ गया। उस सार को जीवन में ला करके दुनिया को वह राज सुनाना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि पढ़ाई का सार तो अभी आप बच्चों को समझ में आ गया है। अब क्या करना है? अब पढ़ाई के उस सार को अपने जीवन में ला करके फिर दुनिया को वह राज सुनाना है। मतलब बाबा कह रहे हैं कि पहले याद की यात्रा में बैठकर पढ़ाई को सुनना है, फिर अपने जीवन में धारण करना है और उसके बाद दुनिया को वैराग सुनाना है। मतलब उसके बाद सेवा। तो धारणा के बाद सेवा करेंगे तो सामने वालों को भी तीर लगेगा और उनमें भी शक्ति भरेगी। रचयिता और रचना की नॉलेज को तो समझ गए हो। तो क्या समझ गए हो? रचयिता और रचना की नॉलेज को तो समझ गए हो। सुना तो बहुत है, लेकिन अब जो सुना है वह स्वरूप बन के सभी को दिखाना है। तो बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान तो अभी तक बहुत सुन लिया है आपने। सुना तो बहुत है, लेकिन अब क्या करना है विशेष? अब जो सुना है, जो आज तक बाबा ने इतनी सुंदर शिक्षाएं दी हैं, जो हमने सुना है, अब उसका स्वरूप बन के सभी को दिखाना है ना। तो उन शिक्षाओं का स्वरूप बनना है। कैसे दिखाएंगे? आपकी हर चलन से बाप और दादा के चरित्र नजर आवे। तो बाबा ने कहा कैसे दिखाएंगे कि आप बाबा की शिक्षाओं के स्वरूप बन गए हैं हम बच्चे, ये कैसे दिखाएंगे? तो बाबा ने कहा आपकी हर चलन से बाप और दादा के चरित्र नजर आवे। तो हमारी हर चलन से क्या होना चाहिए? बाप दादा के चरित्र नजर आने चाहिए। आपकी आंखों में उस ही बाप को देखें। तो क्या होना चाहिए? हमारी स्थिति ऐसी योग युक्त होनी चाहिए, ऐसे हम बाबा की याद में समाये होने चाहिए कि कोई भी जब हमारी आंखों को देखे तो उन आंखों में उसे कौन नजर आए? बाप को ही देखें। आपकी वाणी से उन्हीं की नॉलेज को सुने और हमारी वाणी से, हमारे मुख से जो शब्द निकले वो बाबा के ही ज्ञान रत्न निकले। तो हमारी वाणी से कोई भी सुने तो बाबा का ही ज्ञान सुने, बाबा की नॉलेज सुने। हर चलन में हर चरित्र समाया हुआ होना चाहिए। तो बाबा क्या समझानी दे रहे हैं कि हमारे हर चलन में, हर चरित्र में क्या होना चाहिए? बाबा का जो है हर चरित्र समाया हो हमारी चलन में, ऐसी हमारी चलन होनी चाहिए। सिर्फ बाप के चरित्र नहीं, लेकिन बाप के चरित्र देख बच्चे भी चरित्रवान बन जाएं। तो जैसे भक्ति में तो भगवान के कितने चरित्र का गायन करते हैं ना, उनकी महिमा करते हैं। लेकिन अब ज्ञान मार्ग में क्या करना है? बाबा कहते हैं कि सिर्फ बाप के चरित्र देख कर क्या करें? बच्चे भी चरित्रवान बन जाएं। ऐसे नहीं कि बाप के चरित्र ही देखते रहें, उनको देखकर बच्चे भी चरित्रवान बन जाएं, बाप समान बन जाएं। आपके चित्र में उसी अलौकिक चित्र को देखें। तो आपके चित्र में क्या देखें? हमारे चित्र में क्या नजर आए सभी को? बाबा का अलौकिक चित्र नजर आए। आपके व्यक्त रूप में अव्यक्त मूर्त नजर आवे। तो हमारा ये जो व्यक्त रूप है, साकारी रूप है, इसमें भी हमारी अवस्था ऐसी हो कि अव्यक्त मूर्त नजर आए। ऐसा पुरुषार्थ करके जो बाप दादा ने मेहनत की है उसका फल स्वरूप दिखाना है। तो अब हमें क्या करना है? बाबा ने तो हम बच्चों की पालना में, हमें पढ़ाई पढ़ाने में कितनी मेहनत की है। तो अब ऐसा पुरुषार्थ करके हमें बाबा ने जो हम पर इतनी मेहनत की है उसका फल स्वरूप दिखाना है। जैसे अज्ञान काल में भी कोई कोई बच्चों में जैसे कि बाप ही नजर आता है, उनके बोल चाल से अनुभव होता है जैसे कि बाप है।
तो जैसे दुनिया में भी होता है ना कि कोई कोई बच्चा बिल्कुल अपने बाप पे ऐसा जाता है कि बाप की ही झलक नजर आती है, उनके बोलने चलने उठने में दिखता है कि ये तो बिल्कुल अपने बाप जैसा है। तो इसी रीति से जो अनन्य बच्चे हैं, उन एक एक बच्चे द्वारा बाप के गुण प्रत्यक्ष होने चाहिए और होंगे। तो बाबा ने क्या कहा, एक तो लक्ष्य भी दिया और इसी में बाबा ने इसी महावाक्य में एक वरदान भी दिया। तो लक्ष्य क्या दिया कि बाबा ने कहा जो अनन्य बच्चे हैं, तो हम सब कौन है, हम बाबा के अनन्य बच्चे हैं ना। तो देखें बाबा क्या चाहते हैं, बाबा की क्या आशा है मुझसे। जो अनन्य बच्चे हैं उन एक एक बच्चे द्वारा बाप के गुण प्रत्यक्ष होने चाहिए, ये बाबा ने हमें लक्ष्य दिया। और साथ ही कहा और होंगे, कि अनन्य बच्चों द्वारा बाप के गुण प्रत्यक्ष होंगे ही। तो ये जैसे कि वरदान हो गया कि ऑलरेडी हुआ पड़ा है, जीत निश्चित है, हमें केवल सच्चे दिल से अपना पुरुषार्थ करना है। तो आगे बाबा ने कहा अब कैसे होंगे बाप के गुण प्रत्यक्ष, कैसे होंगे बच्चों द्वारा, उसका मुख्य प्रयत्न क्या है। तो क्या ऐसा मुख्य प्रयत्न हम करें जिससे हम एक एक बच्चे द्वारा बाप के गुण प्रत्यक्ष हो जाएं। मुख्य बात यही है जो साकार रूप से भी सुनाई, कि याद की यात्रा, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर कर्म करना है। तो बाबा ने कहा मुख्य प्रयत्न क्या है, मुख्य बात यही है जो साकार रूप से भी सुनाई है, याद की यात्रा। और याद की यात्रा मतलब कि अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हमें हर कर्म करना है। अब तो बच्चों को बहुत सामना करना है, लेकिन समर्थ साथ है, इसीलिए कोई मुश्किल नहीं है। तो सामना किस बात का करना है, बाहर तो चलो परिस्थितियां आती हैं, लेकिन अंदर से भी हमारे पुराने स्वभाव संस्कार बार बार पीछे की ओर खींचते हैं ना। तो जितना हम आगे बढ़ते हैं उतना ही और ज्यादा माया से भी सामना होता है, हमारे जो विकारी आसुरी संस्कार हैं वो भी सामने आते हैं हमारा सामना करने, तो उनका सामना करना है। लेकिन बाबा कहते समर्थ साथ है, इसलिए कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक बात सभी को ध्यान में रखनी है कि सामना करने के लिए बीच में रुकावट भी आएगी। अब बाबा पहले ही बता रहे हैं कि जब हम माया के तूफानों का सामना करेंगे तो उसमें बीच में एक रुकावट भी आएगी। सामना करने में रुकावट कौन सी आएगी मालूम है। तो बच्चों ने कहा देह अभिमान। बाबा ने कहा देह अभिमान तो एक मूल बात है, लेकिन सामना करने के लिए बीच में कामना विघ्न डालेगी। तो क्या होगा, जब हम माया पर जीत पाने के लिए माया के तूफानों का सामना करने का प्रयास करेंगे तो बीच में कौन विघ्न डालेगा, बीच में हमारी कामना विघ्न डालेगी। कौन सी कामना, तो कौन सी कामना विघ्न डालेगी ये बाबा बता रहे हैं, जिसको हम अंडरलाइन करेंगे और अपने को बहुत अच्छे से चेक करेंगे। तो ये कामना, मेरा नाम हो, मैं ऐसा हूं, मेरे से राय क्यों नहीं ली, मेरा मूल्य क्यों नहीं रखा, ये अनेक प्रकार की कामनाएं सामना करने में विघ्न रूप में आएंगी। तो बाबा ने कहा होता है ना ऐसा, हम देखते हैं कि सेवा में जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें पेपर भी बहुत आते हैं, और उसी में देहभान का भी, जो कहते हैं कि रॉयल देहभान, रॉयल माया का रूप आता है। तो उसमें क्या होता है, मेरा नाम हो, मुझे बाकी पूछें, मेरे से राय क्यों नहीं ली, मेरा मूल्य क्यों नहीं रखा, ऐसे ऐसे विकल्प आने शुरू हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा ये अनेक प्रकार की कामनाएं सामना करने में विघ्न रूप में आएंगी। ये याद रखना है, हमको कोई कामना नहीं करनी है, सामना करना है। तो हमें क्या याद रखना है कि हमको ऐसी कोई भी प्राप्ति की कामना नहीं करनी है, नाम मान शान की कामना नहीं करनी है, सामना करना है। अगर कोई कामना की तो सामना नहीं कर सकेंगे। अगर हमने ऐसी नाम मान शान की कामनाएं रख ली तो हम तो देहभान में और ही फंस जाएंगे, फिर माया के तूफानों का सामना कैसे कर पाएंगे, फिर तो उसी में उलझ जाएंगे। तो बाबा ने कहा अगर कोई कामना की तो सामना नहीं कर सकेंगे। और अव्यक्त स्थिति में महान बनने के लिए एक बात जो कहते रहते हैं, वह धारण कर ली तो बहुत जल्दी और सहज अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे।
तो बाबा ने कहा इसके साथ साथ ही क्या करना है, अव्यक्त स्थिति में महान बनने के लिए एक बात जो बाबा कहते रहते हैं, अगर हमने वह धारण कर ली तो बहुत जल्दी और सहज अव्यक्त स्थिति में हम स्थित हो जाएंगे। अब वो एक बात कौन सी है? वह कौन सी बात? हम अभी मेहमान हैं। तो कौन सी बात बाबा ने बताई? हम अभी मेहमान हैं, क्योंकि आप सभी को भी वाया सूक्ष्म वतन होकर घर चलना है। हम मेहमान हैं, ऐसा समझने से महान स्थिति में स्थित हो जाएंगे। तो अपने को क्या समझ के चलना है कि इस दुनिया में हम मेहमान हैं। हम असल में यहाँ के रहवासी तो नहीं है। हमारा असली घर तो शांति धाम है और हमें वापस वहां जाना है, अपने मूल वतन घर वापस जाना है। कैसे जाना है? वाया सूक्ष्म वतन होकर जाना है। तो इस साकारी दुनिया में तो हम मेहमान हैं। ऐसा समझने से बाबा ने कहा हम महान स्थिति में स्थित हो जाएंगे। मेहमान के बजाय जरा भी एक शब्द में अंतर कर लिया तो गिरावट भी आ जाएगी। वह कौन सा शब्द? मेहमान समझना है, लेकिन महिमा में नहीं आना है। अगर महिमा में आ गए तो मेहमान नहीं बनेंगे, मेहमान समझेंगे तो महान बनेंगे। तो बाबा ने कहा अब जैसे मेहमान शब्द है, इसी से मिलता जुलता एक शब्द और है, लेकिन वो हमें नहीं करना है, मतलब महिमा में नहीं आना है। अगर महिमा में आ गए तो फिर हम मेहमान नहीं बन पाएंगे। मान लो कोई हमारी बहुत महिमा करता है, हमारी किसी विशेषता की, कोई गुण की, कोई कला की, तो अगर हमने वो महिमा में आ गए, उसको स्वीकार कर लिया, तो क्या होगा? देहभान आ जाएगा। और जब देहभान आ गया, मेरापन आ गया कि ये मेरी बुद्धि है, मेरा आइडिया है, मेरी विशेषता है, मुझे ये वरदान मिला है, ऐसे मेरापन आ गया, तो उस मेरेपन से क्या होगा? हम उपराम नहीं हो पाएंगे, फिर मेहमान नहीं बनेंगे। और मेहमान नहीं समझेंगे खुद को तो स्थिति भी महान नहीं बनेगी। इसीलिए बाबा ने कहा है जरा सा अंतर, मेहमान और महिमा। लेकिन जरा सा अंतर भी अवस्था को बहुत नीचे ऊपर कर देता है। इसीलिए खुद को मेहमान समझकर चलना है और महिमा में नहीं आना है। तुम सभी को ज्ञान कौन सा देते हो? बाबा पूछ रहे हैं कि आप बच्चे सभी को कौन सा ज्ञान देते हो? त्रिमूर्ति का। जैसे त्रिमूर्ति का ज्ञान औरों को देते हो, वैसे अपने पास भी तीन बातों का ज्ञान रखना है। तो जैसे हम त्रिमूर्ति का ज्ञान सभी को देते हैं ना, बाबा के त्रिमूर्ति कर्तव्य का ज्ञान सभी को बताते हैं, इसी तरह बाबा ने कहा कि तीन बातों का ज्ञान अपने पास भी रखना है। तीन बातें छोड़ो और तीन बातें धारण करो। तो क्या बाबा ने कहा? तीन बातें हमें छोड़नी है और तीन ही बातें धारण करनी है। जब ये तीन बातें छोड़ेंगे तब ही स्वरूप में स्थित होंगे, सर्विस में सफलता भी होगी। बताओ कौन सी तीन बातें छोड़नी है जो सर्विस में विघ्न डालती हैं? तो अब बाबा कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी तीन बातें हैं जो सर्विस में विघ्न डालती हैं, और इसीलिए हम बच्चों को उन बातों को छोड़ना है। एक तो कभी भी कोई बहाना नहीं देना। तो पहली बात बाबा ने क्या बताई कि कोई भी बहानेबाजी के संस्कार अब नहीं रखने हैं, कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं देने, बहाना नहीं देना कि हमसे तो ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ऐसा ऐसा हो गया था, हम तो ये कर ही नहीं पाए क्योंकि ये कारण था। तो बाबा कहते बहाना नहीं देना है। पहला तो ये, इसको छोड़ना है। दूसरा, कभी भी किससे सर्विस के लिए कहलाना नहीं। तो दूसरा क्या करना है? कभी भी किसी से सर्विस के लिए कहलाना नहीं है। और तीसरा, सर्विस करते कभी मुरझाना नहीं है। सर्विस करते कई बार आपस में टकरार हो जाती है, कई बार संस्कार आपस में टकराते हैं, या कई बार ये होता है उनको आगे क्यों रखा, हमें क्यों नहीं पूछा, जो बाबा ने पहले भी बताया, कामना आ जाती है, तो इस कारण मुरझा जाते हैं बच्चे। तो बाबा ने कहा मुरझाना नहीं है सर्विस करते हुए। तो बहाना, कहलाना और मुरझाना, ये तीन बातें छोड़नी है। और फिर कौन सी तीन बातें धारण करनी है? तो बहाना, कहलाना, मुरझाना, ये तीन बातें छोड़नी है और तीन बातें धारण कौन सी करेंगे? त्याग, तपस्या और सेवा।
ये तीन बातें धारणा में चाहिए। तपस्या अर्थात तपस्या मतलब क्या, याद की यात्रा, और सर्विस के बिना भी जीवन नहीं बन सकती। इन दोनों बातों की सफलता त्याग के बिना नहीं हो सकती। तो बाबा ने कहा तपस्या का क्या मतलब है, याद की यात्रा। तो याद की यात्रा और सर्विस के बिना जीवन नहीं बन सकती। बाबा कहते भी है ना, याद और सेवा का बैलेंस रखकर चलना है हमें। लेकिन याद और सेवा, इन दोनों में भी सफलता कब मिलेगी, त्याग करेंगे जब। त्याग के बिना इन दोनों में सफलता नहीं मिल सकती। तो तीन मुख्य बातें जो धारण करनी है हमें, पहले त्याग, फिर तपस्या और सेवा। इसीलिए तीन बातें छोड़नी है और तीन बातें धारण करनी है। अगर इन तीनों बातों की धारणा हुई तो क्या बन जाएंगे, जो आपका गायन है ना वही स्वरूप बन जाएंगे। यहाँ आबू में भी आपका गायन है। किस रूप में और कौन सा रूप यादगार का है? तपस्या के साथ साथ और भी कोई मुख्य रूप का यादगार है। जिन्होंने दिलवाड़ा मंदिर ध्यान से देखा होगा उन्हें याद होगा। तो याद करें सभी, हम सभी गए हैं ना दिलवाड़ा मंदिर में। तो बाबा याद दिला रहे हैं कि दिलवाड़ा मंदिर में ऐसा कौन सा आप बच्चों का यादगार है, जो जब हम ये तीन बातें धारण कर लेंगे तो हम वो बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा जिन्होंने दिलवाड़ा मंदिर ध्यान से देखा होगा उन्हें याद होगा। जैसे तपस्वी हैं तो त्रिनेत्री भी हैं। त्रिनेत्री के साथ साथ याद त्रिमूर्ति की है। तो जैसा यादगार है त्रिनेत्री का, ऐसा बनना है। तो बाबा ने कहा क्या यादगार है वहां हमारा, त्रिनेत्री का, ज्ञान का तीसरा नेत्र भी दिखाया है, भ्रिकुटी में चमकती हुई आत्मा भी दिखाई है, तपस्वी स्वरूप में बैठे हैं, और त्रिनेत्री स्वरूप भी दिखाया है दिलवाड़ा मंदिर में। तो बाबा ने कहा अब क्या है ये, त्रिनेत्री के साथ साथ याद त्रिमूर्ति की है। तो जैसा यादगार है त्रिनेत्री का, ऐसा बनना है। तीसरा नेत्र कौन सा है, ज्ञान का। ज्ञान का तीसरा नेत्र ही यादगार के रूप में दिखाया है। तो वहां जो तीसरा नेत्र दिखाया है वो कौन सा नेत्र है, किसका यादगार है, ज्ञान का तीसरा नेत्र है जो यादगार के रूप में दिखाया है। तपस्वी और त्रिनेत्री, तीसरा नेत्र कायम होगा तभी तपस्वी बन सकेंगे। तो बाबा ने कहा जब ज्ञान का तीसरा नेत्र कायम रहेगा ना, तभी ही हम तपस्वी स्वरूप बन सकेंगे। अगर ज्ञान का नेत्र गायब हो जाता है तो तपस्या भी नहीं रह सकती। इसीलिए अब त्रिमूर्ति शब्द को भी याद करके धारणा में चलेंगे तो वह बन जाएंगे जो शक्तियों का गायन है, जो प्रभाव है वह देखने में आएगा। तो क्या होगा, बाबा ने कहा जब हम अपना ये ज्ञान का तीसरा नेत्र याद रखेंगे तभी तपस्वी स्वरूप भी बन पाएंगे। अगर ज्ञान का तीसरा नेत्र गायब हो गया तो तपस्या में भी नहीं रह सकते। इसीलिए अब त्रिमूर्ति शब्द को भी याद करके फिर धारणा में चलना है। तो फिर उससे क्या होगा, उससे हम वह बन जाएंगे जो शक्तियों का गायन है, जो प्रभाव है वह देखने में आएगा। अभी गुप्त है। तो अभी क्या है, शक्तियों का प्रभाव गुप्त है। अभी तक शक्तियां गुप्त क्यों है? अब बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि सोचो, अभी तक शक्तियां गुप्त क्यों हैं? क्योंकि अभी तक अपने स्वमान, अपनी सर्विस और अपनी श्रेष्ठताएं अपने से ही गुप्त हैं। तो बाबा ने देखो कितना सुंदर जवाब दिया हम बच्चों को कि अभी तक शक्तियां गुप्त क्यों हैं, क्योंकि अभी तक अपना जो स्वमान है, अपनी सर्विस है और अपनी श्रेष्ठताएं हैं, वो अपने से ही गुप्त हैं। माना हम अभी खुद ही स्वयं को नहीं जानते कि हम कितने शक्तिशाली हैं, हमारा स्वधर्म कैसा है। हम ज्ञान सुनते जरूर हैं लेकिन अभी उसका स्वरूप खुद ही नहीं बन पाए, खुद ही अभी अपने आप को यथार्थ रीति पहचान नहीं पाए हैं। तो अपने से ही गुप्त होने के कारण सृष्टि से भी गुप्त है। क्योंकि अपने को ही अभी तक नहीं जान पाए इसलिए सृष्टि से भी गुप्त है। जब अपने में प्रत्यक्षता आएगी तब सृष्टि में भी प्रत्यक्षता होगी। तो इसको अंडरलाइन करेंगे कि जब हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, हम कितने शक्तिशाली हैं असल में उसका प्रैक्टिकल में अनुभव कर लेंगे। जब अपने में प्रत्यक्षता आएगी तब सृष्टि में भी प्रत्यक्षता होगी। अभी शिवरात्रि का जो पर्व आ रहा है
उनको और भी धूमधाम से मनाना है, बड़े उमंग और उल्लास से परिचय देना है, क्योंकि बाप के परिचय में बच्चों का परिचय भी आ जाता है। तो बाबा ने कहा शिवरात्रि का पर्व आ रहा है, तो उसको क्या करना है, बहुत धूमधाम से मनाना है, बहुत उमंग और उल्लास से बाप का परिचय देना है। क्यों देना है? क्योंकि बाप के परिचय में बच्चों का परिचय भी आ जाता है। बच्चे बाप का परिचय देंगे तो बाप फिर क्या करेंगे, अव्यक्त में बच्चों का परिचय यानी बच्चों का साक्षात्कार आत्माओं को कराते रहेंगे। तो जितना जितना हम बाप का परिचय आत्माओं को देंगे तो फिर क्या होगा, बाप भी फिर अव्यक्त रूप में हमारा परिचय आत्माओं को देंगे, यानी बच्चों का साक्षात्कार आत्माओं को कराते रहेंगे। तो इस शिवरात्रि पर कुछ नवीनता करके दिखानी है। क्या नवीनता करेंगे? अब तक जो भाषण किए हैं वह यथा योग यथा शक्ति तो करते रहते हो, लेकिन अब खास शक्ति रूप से भाषण करने हैं। तो बाबा ने कहा क्या नवीनता करके दिखानी है अभी, कि जो भाषण करने हैं अब वो खास शक्ति रूप से करने हैं। शक्ति रूप का भाषण क्या होता है? ललकार करना। क्या ललकार करेंगे? और ही जोर शोर से समय की पहचान दो और उन्हों को बार बार सुनाओ कि ये बाप का कर्तव्य अब जास्ती समय नहीं है। कुछ तो हाथ से गवा दिया, लेकिन जो कुछ थोड़ा समय रहा है उनको भी गवा ना दो। ऐसे फोर्स से समय की पहचान दो। तो बाबा ने क्या लक्ष्य दिया हमें, कि अब क्या नवीनता दिखानी है, कि जो भाषण करते हैं अब वो शक्ति रूप से भाषण करना है। और शक्ति रूप से भाषण करने का क्या मतलब, कि हमें ललकार करना है। ललकार का क्या मतलब, कि और ही जोर शोर से समय की पहचान देनी है और सबको ये संदेश देना है कि ये जो बाप का कर्तव्य चल रहा है ये अब जास्ती समय नहीं है, अब तो बिल्कुल अंत के भी अंत का समय है। तो कुछ तो हाथ से गवा दिया, लेकिन जो कुछ थोड़ा समय रहा है उनको भी गवा ना दो। ऐसे फोर्स से बाबा ने कहा समय की पहचान हमें सबको देनी है। जैसे आजकल साइंस वाले ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बना रहे हैं जो अपने स्थान पर बैठे हुए भी जहां बम लगाना होगा वहां का निशाना दूर बैठे भी कर सकते हैं। तो साइंस की शक्ति से तो श्रेष्ठ साइलेंस है। जैसे वह साइंस के लोग गोले बनाते हैं, वैसे अब शक्तियों को साइलेंस की शक्ति से गोले फेंकने हैं। तो बाबा ने कहा जैसे साइंस वाले क्या क्या आविष्कार कर रहे हैं, कि वो ऐसा ऐसा युक्ति बना रहे हैं, ऐसे बम बना रहे हैं कि दूर बैठे भी निशाना लगा सकते हैं। तो साइंस की शक्ति तो बाबा ने कहा उससे श्रेष्ठ कौन सी शक्ति है, साइलेंस की शक्ति उससे भी श्रेष्ठ है। तो क्या करना है, जैसे वे साइंस के लोग गोले बनाते हैं ऐसे अब हम शक्तियों को साइलेंस की शक्ति से गोले फेंकने हैं। शुरू शुरू में शक्तियों की ललकार ही चलती थी। तो बाबा यज्ञ के आदि में बता रहे हैं क्या होता था, ज्ञान का इतना विस्तार तो हुआ नहीं था तब। तो क्या था तब, तब मुख्य पाठ ही ये था कि शुरू शुरू में शक्तियों की ललकार ही चलती थी। अभी शुरू जैसी ललकार नहीं है, अभी विस्तार में पड़ गए हैं, और विस्तार में पड़ने से ललकार का रूप गुप्त हो गया है। अभी फिर से बीज रूप अवस्था में स्थित होकर ललकार करो। तो बाबा ने कहा अब क्या करना है, ज्यादा विस्तार में पड़ने से ललकार का रूप गुप्त हो गया है, इसीलिए अभी फिर से हम बच्चों को बीज रूप अवस्था में स्थित होकर फिर ललकार करनी। उस ललकार से कईयों में बीज पड़ सकता है। तो जो ऐसे ललकार हम करेंगे स्वयं बीज रूप अवस्था में स्थित होकर, उससे क्या रिजल्ट निकलेगी, उससे कईयों में बीज पड़ सकता है। लेकिन बीज रूप स्थिति में स्थित रहेंगे तो अनेक आत्माओं में समय की पहचान और बाप की पहचान का बीज पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या है, कि अनेक आत्माओं में समय की पहचान और बाप की पहचान, ये दो बीज कब पड़ेंगे, जब हम स्वयं बीज रूप स्थिति में स्थित होंगे, तभी बाकियों में बीज पड़ेंगे। सिर्फ विस्तार में चले गए तो क्या होगा, ज्यादा विस्तार से भी वैल्यू नहीं रहेगी, व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए
बीज रूप स्थिति में स्थित हो, बीज रूप की याद में स्थित हो, फिर बीज डालो। तो बाबा ने कहा ज्यादा विस्तार में जाने से भी क्या होता है, वैल्यू नहीं रहती, व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए क्या करना है, बीज रूप स्थिति में पहले हमें खुद स्थित होना है, फिर बीज रूप की याद में, बीज रूप बाप की याद में स्थित होना है, फिर बीज डालना है। तो 3 स्टेप हो गए ना। पहले स्वयं बीज रूप स्थिति में स्थित होंगे, फिर बीज रूप बाप की याद में स्थित होंगे, और फिर सर्विस का बीज डालेंगे दूसरी आत्माओं में। तो बाबा ने कहा फिर देखना ये बीज का फल कितना अच्छा और सहज निकलता है। अभी तक मेहनत जास्ती की है, प्रत्यक्ष फल कम है। अभी मेहनत कम करो, प्रत्यक्ष फल ज्यादा दिखाओ। स्नेह तो सभी का है, लेकिन स्नेह का स्वरूप भी कुछ दिखाना है। यूं तो सदैव इस स्थिति में रहना चाहिए, लेकिन खास शिवरात्रि तक हर एक बच्चे को ऐसे समझना चाहिए जैसे शुरू में आप बच्चों की भट्टी के प्रोग्राम चलते थे। इसी रीति से हर एक को समझना चाहिए शिवरात्रि तक हमको याद की यात्रा की भट्टी में रहना है, बिल्कुल अव्यक्त स्थिति में स्थित रहना है। तो बाबा ने कहा क्या करना है, अपने को लक्ष्य देना है। जैसे हमने भी इस मम्मा के मास में ये तपस्या शुरू की है, अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन शुरू किया है, तो अपने को लक्ष्य दिया है ना। और जैसे कल शुभदा दीदी ने भी रिवाइज करवाया था, तो हमें क्या लक्ष्य रखना है कि हमें याद की यात्रा में स्थित होकर, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर इन मुरलियों का अध्ययन करना है। तो बाबा वही कह रहे हैं, जैसे तब शिवरात्रि आने वाली थी तो बाबा ने शिवरात्रि के लिए लक्ष्य दिया कि शिवरात्रि तक हमको याद की यात्रा की भट्टी में ही रहना है, बिल्कुल अव्यक्त स्थिति में स्थित रहना है। अपनी चेकिंग करने का ध्यान रखो, फिर इस अव्यक्त स्थिति का कितना प्रभाव निकलता है। मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। कारोबार में आते हुए भी भट्टी चल सकती है। तो बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि जब हम सारा दिन कारोबार में आते हैं, उसमें आते हुए भी हमारी ये अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की भट्टी चल सकती है, क्योंकि ये तो आंतरिक स्थिति है। आंतरिक स्थिति का प्रभाव जास्ती पड़ता है। फिर बाबा ने पूछा, सभी अमृत वेले मुलाकात करते हो? अभी तक ऐसा वायुमंडल नहीं पहुंचा है। अब तक मधुबन वालों ने भी स्नेह का सबूत नहीं दिया है। चारों ओर से बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने स्नेह का सबूत दिया है। तो बाबा रिजल्ट बता रहे हैं कि अभी तक तो मधुबन वालों ने भी स्नेह का सबूत नहीं दिया है। चारों ओर से बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने स्नेह का सबूत दिया है। बाप का बच्चों से कितना स्नेह था, स्नेह का सबूत प्रैक्टिकल में कितना समय दिया। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप का बच्चों से कितना स्नेह था, और साकार में बाप ने अपने इस स्नेह का कितना सबूत दिया। क्या दिया था याद है? खास अपनी तबीयत को भी ना देखकर क्या सबूत दिया था। अपनी शारीरिक स्थिति को ना देखते भी कितना समय खास सर्च लाइट देते थे। तो बाबा क्या करते थे, अपनी शारीरिक स्थिति को ना देखते भी कितना समय खास सर्च लाइट देते थे, कितना समय स्नेह का सबूत दिया। तो जो भी बच्चों को विशेष मदद, विशेष उनमें शक्ति भरनी होती थी, उनको बाबा एकांत में बैठकर सर्च लाइट देते थे। तो बाबा ने कितना समय ऐसे एक एक की विशेष पालना करके स्नेह का सबूत दिया। आप कहते थे शरीर पर इफेक्ट आता है, लेकिन बाबा ने अपने शरीर को देखा? तो बाबा कहते आप बच्चे तो बाबा को मना करते थे और कहते थे कि बाबा आपके शरीर पर इफेक्ट आता है, लेकिन फिर भी बाबा ने अपने शरीर को नहीं देखा, और बच्चों के प्रति जो बाबा का स्नेह है उसको आगे रखते हुए हर एक की विशेष पालना अर्थ खास सर्चलाइट उनको देते रहे। तो बाबा ने कहा ये स्नेह का सबूत था। ये क्या था? ये बाबा के स्नेह का सबूत था। अब बच्चों को भी रिटर्न में स्नेह का सबूत देना है। जो कर्म करके दिखाया वही करना है। अमृत वेले जैसे साकार रूप में करके दिखाया, वैसे ही बच्चों को करना चाहिए। तो जैसे बाबा साकार में
अमृत वेले विशेष ये सकाश देने की, सर्चलाइट देने की सेवा करते थे। तो बाबा कह रहे हैं कि अब इसी तरह से हम बच्चों को भी ये करके दिखाना चाहिए। नहीं तो अब तक यही रिजल्ट देखी है, इस बात में अपने दिल को खुश कर लेते हैं, उठे और बैठे। तो बाबा क्या रिजल्ट सुना रहे हैं कि अभी तक बच्चे अमृत वेले इसी बात में अपने दिल को खुश कर लेते हैं कि हम उठे तो सही और बैठे तो सही, तो उठे और बैठे इसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन वह रुहाब, शक्ति स्वरूप की स्मृति नहीं रहती। शक्ति रूप के बदले क्या मिक्स हो गया है? सुस्ती। तो बाबा ने कहा बच्चे अमृत वेले उठते भी हैं, बैठते भी हैं और इतने में ही खुश हो जाते हैं, लेकिन वह जो रुहाब है, माना वो जो नशा है, वो शक्ति स्वरूप की स्मृति है, वो नहीं रहती। शक्ति रूप के बदले क्या मिक्स हो गया है? अभी सुस्ती मिक्स हो गई है। तो सुस्ती मिक्स होने से मुलाकात करते हैं, लेकिन लाइन क्लियर नहीं होती है। तो क्या हो जाता है? अगर सुस्ती मिक्स हो जाएगी तो बाबा से मुलाकात तो करते हैं, लेकिन बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होती, और उसके कारण फिर क्या हो जाता है? बाबा जो हमारी बातों का रिस्पॉन्स दे रहे हैं, हमें जो समझानी दे रहे हैं, वो टचिंग हम कैच नहीं कर पाते। जैसे बाबा ने, हमने 2-3 दिन पहले मुरली पढ़ी थी, उसमें बताया था ना कि जब अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर बाबा से रूरिहान करेंगे, तभी जो अव्यक्त में बाबा हमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो हम बुद्धि से कैच कर पाएंगे। लेकिन अगर सुस्ती मिक्स हो जाएगी तो बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होती है। इसीलिए मुलाकात से जो अनुभव होना चाहिए वह नहीं कर पाते हैं, मिक्सचर है। तो अगर हमें लगता है किसी को भी कि अमृत वेला उठ के बैठ तो रहे हैं, लेकिन बाबा से मुलाकात में जो अनुभव होना चाहिए वह नहीं हो रहा है, तो अपनी चेकिंग करनी है कि कहीं सुस्ती का मिक्सचर तो बीच में मिक्स नहीं है। यहाँ शुरू करेंगे तो मधुबन वासियों को देख सब करेंगे। तो बाबा ने कहा मधुबन वाले शुरू करेंगे तो सबके लिए रोल मॉडल है ना वो, फिर सब उनको देखकर करेंगे। मधुबन निवासी जो खास स्नेही हैं, उनको खास सेक्रीफाइस यानी बलिदान करना है। स्नेह में हमेशा सेक्रीफाइस किया जाता है ना। तो बाबा ने कहा जो स्नेही बच्चे हैं, मधुबन निवासी हैं, है ना। और हम हर एक बच्चा कौन है? वैसे तो हम हर एक मधुबन निवासी हैं, अपने को यही समझकर चलना है कि बाबा ने ये मेरे प्रति कहा है। तो बाबा ने क्या कहा कि जो खास स्नेही बच्चे हैं उन्हें क्या करना है? खास सेक्रीफाइस करना है, माना बलिदान देना है। क्योंकि स्नेह में हमेशा सेक्रीफाइस किया जाता है। तो हमें किस बात का बलिदान देना है? अपनी सुस्ती का, पुरानी आदतों का, पुराने संस्कारों का अब सेक्रीफाइस करना है, और बहुत शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर सुबह बाबा से मुलाकात भी करनी है, और फिर सर्च लाइट दे बाकियों की, पूरे विश्व ग्लोब की सेवा भी करनी है। तो ये थी हमारी मुरली जो हमने आज रिवाइज की है, 6 फरवरी 1969, और मुरली का टाइटल था महिमा सुनना छोड़ो, महान बनो। ओम शांति।